अटेम्प्ट में मैं पेपर दूँ या ना दूँ, या फिर मैं जैन में एग्ज़ाम दूँ, यही बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे होंगे। और इसका मेन रीज़न ये है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुई है। देखिए, आपको अपना ये अटेम्प्ट मिस करने की एकदम भी ज़रूरत नहीं है, अभी भी टाइम है। आप अपने रिवीजन पे ध्यान दीजिए, आपको कोई भी न्यू चैप्टर करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि वेटेड, आपको पहले से ही चैप्टर के वेटेज पता है, इसलिए मैं आपको चैप्टर के वेटेज वगैरह नहीं बता रही, मैं आपको ये बता रही हूँ कि कोई भी चैप्टर का जैसे हाई वेटेज है, तो आप उसको पहले अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए। फिर बाद में वेटेज के हिसाब से ही आप अपनी रिवीजन कंप्लीट करते रहिए, ताकि अगर आपका 80 से 90% भी हो चुका है, तो आप एटलीस्ट इतना कॉन्फिडेंस लेके एग्ज़ाम हॉल में जा सकते हैं। आप ये मत करिए कि कोई चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आता लेकिन उसकी वेटेज कम है, तो आप उसी को रिवाइज़ करें, आपको ये नहीं करना है। आप वेटेज के हिसाब से रिवीजन करिए। और जैसे सुबह-सुबह आप पढ़ने के लिए बैठे, तो आप स्टार्टिंग में वो सब्जेक्ट्स उठाइए जो आपको पसंद नहीं हैं। उससे होगा ये कि सुबह-सुबह हमारा माइंड फ्रेश रहता है, तो आप जो भी सब्जेक्ट को उठाओगे, आप उसमें अपना 100% देके पढ़ लोगे। फिर बाद में अगर आप जब बोर हो रहे हो, तब आप वो सब्जेक्ट उठाओ जो कि आपको पसंद है, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया या फिर थ्योरी सब्जेक्ट्स हो गए। खासकर उन स्टूडेंट्स को जिनको अकाउंट्स या फिर मैथ्स से डर लगता है, तो वो सबसे पहले प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स उठाइए सुबह-सुबह। 2 से 3 घंटे आप लगातार एक सेटअप में पढ़ सकते हो, क्योंकि सुबह-सुबह हम लोग ज़्यादा देर पढ़ सकते होते हैं। फिर आप स्लॉट्स बना सकते हो। 3 घंटे का स्लॉट बना लीजिए सुबह को, फिर बाद में 2 घंटे का स्लॉट बनाइए, फिर डेढ़ घंटे का स्लॉट बनाइए। ऐसे कर के आप दिन में एटलीस्ट, अभी एग्ज़ाम आ रहा है, तो 12 से 13 घंटा पढ़ने का एकदम ट्राई करिए। और आप अपने बड़े से टास्क को छोटे-छोटे टास्क में बाँटिए। जैसे कि आपको कोई एक यूनिट करना है, तो 1 यूनिट में अगर आप अकाउंट्स उठाए हुए हैं, कोई 1 यूनिट है किसी भी चैप्टर का, तो उसमें समझ लीजिए 50 क्वेश्चंस भी है, तो आप अलॉट कर लीजिए टाइम कि आपको 1 घंटे में कम से कम 6 या फिर 7 क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि जैसा हम जानते हैं 15 से 20 मिनट्स लगते हैं हम लोग को एक सम करने में अकाउंट्स में। तो अगर आप कुछ-कुछ एडजस्टमेंट्स लिख के कर रहे हैं, सारे एडजस्टमेंट नहीं भी लिख रहे हैं, तो आपका एटलीस्ट 5 से 6 क्वेश्चंस, 6 सम्स तो बन जाएँगे। तो आप एक सब्जेक्ट पढ़ा, फिर दूसरा सब्जेक्ट को आपने 6 घंटे दिए। तो ऐसा नहीं कि आप अकाउंट्स कर रहे हैं तो 6 घंटे लगातार अकाउंट्स कर लिया, फिर बाद में 6 घंटे लगातार लॉस कर लिया। ऐसे आप बोर भी हो जाओगे और आपका पढ़ने का भी मन नहीं करेगा। इसलिए आप ये कर सकते हो कि आपको मोमेंटम बना हुआ है, तो आप सबसे पहले 2 से 3 आवर्स अकाउंट्स कर लिए, फिर आपको अगर एकदम मन नहीं कर रहा है, आपकी नए या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं करना है, तब आप लॉस उठा लो। तब 3 घंटा, 2-3 घंटा लॉस करिए, फिर बाद में आप अकाउंट्स कर लीजिए, फिर लॉस रिवाइज़ कर लीजिए कि आज आपने क्या किया। ऐसे करके ही आपको अपनी रिवीजन पूरी कंप्लीट करनी है। आप या फिर ये भी कर सकते हो कि आप डेढ़ घंटे पढ़े, फिर बाद में आपने 5 मिनट का वॉक ले लेना है, 5 मिनट वॉक ले लो, या फिर कोई गाना सुन लो, कोई अपना फेवरेट सॉन्ग सुन लो। सिर्फ 5-6 मिनट में फिर आप वापस अपने स्टडी टेबल में आ जाइए। क्योंकि देखिए, अगर आप फ़ोन उठाएंगे तो आपका इंस्टा का कोई एक अच्छा रील दिख गया, फिर बाद में 1 घंटा ऐसे ही चला जाना है। इसलिए फ़ोन आपको नहीं उठाना है, आप वॉक कर सकते हो, या फिर आप 5-10 मिनट का नैप ले सकते हो, या फिर चिट चैट कर सकते हो अपने फैमिली वालों से। तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आपका सेल्फ डाउट इसी से जाएगा। अगर आपको अपना सेल्फ डाउट, एंजाइटी, इससे आगे बढ़ना है, तो प्रैक्टिस मोर। आपको बहुत प्रैक्टिस करना होगा, तभी आपका सेल्फ डाउट जाने वाला है।